हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और मैं लोडिंग कराने जा रहा हूँ अभी, जो कि मेरा लोड जाएगा स्वीडन वाया फेरी। तो मैं लोड कराने जा रहा हूँ कंपनी में। यहाँ पे पहले भी गया हूँ मैं, जॉर्ज फिशर करके कंपनी है, जॉर्ज फिशर। यहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ, लोड कराया है यहाँ से। तो चलते हैं अभी लोडिंग पे। आगे आप पूरा ब्लॉग देखोगे और जितना हो सके हम ब्लॉग में अपनी आवाज़, अपना बकवास डालेंगे, तो आपको ब्लॉग देखते टाइम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो। बकवास में दोस्तों के साथ काफ़ी कर लेता हूँ, बट ब्लॉग में समझ नहीं आता क्या बात करनी है, क्योंकि सामने कोई बंदा है नहीं ना बात करने के लिए। तो अब मैं सोचूंगा कि ऑडियंस से बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे तो मैं काफ़ी बकवास कर लेता हूँ, बट यहाँ पर सोच नहीं रहा है कुछ बोलने के लिए। एनीवेज, देखते हैं आगे लोडिंग पे पहुँच के। ओके, तो हम अभी जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के थाइंगन बॉर्डर पे। थाइंगन बॉर्डर पे वहाँ पर कस्टम है। आई होप मुझे मिल जाए ऑफिस खुला। पिछले ब्लॉग में मैं बॉर्डर से आया था, तो मैंने दिखाया था बॉर्डर पे कैसे ट्रैफिक जैम था, मगर फिर भी मैंने ट्राई किया बोर्ड्स दिखाने के लिए कि कैसे एंटर करना है, बॉर्डर पे कैसे एंटर करना है।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग बादशाहों की हालचाल। और सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना व्लॉग और ये सुबह के 5 बज रहे, हम निकल रहे हैं। 660 किलोमीटर जाना है पोर्ट के लिए। गाड़ी की चेकिंग हो गई सारी, बस अब निकल रहे हैं। और मेरे ख्याल से 8 से 9 घंटे लगने चाहिए इसमें। 10 घंटे की शिफ्ट अभी मेरे पास पड़ी है, तो आई होप मैं पहुंच जाऊँ आज। वैसे भी मुझे कुछ भी करके पोर्ट तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो अगर वैसे मैं इस हफ्ते उतर रहा हूँ गाड़ी से, आई मीन जा रहा हूँ ऑफिस बेस कुछ काम के लिए, तो आई विल ट्राई मैं पहुंच जाऊँ। जो रास्ते पे मैं हूँ मेरे हिसाब से उधर ट्रैफिक कम रहता है और सुबह ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और हम पूरी भगाते जाएंगे 80 की स्पीड पे। 80 से ऊपर नहीं जाना है। 80 से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा ईको ख़राब होगा, तो 80 से ऊपर नहीं जाना है। ओके गाइस, तो आई होप वैसे अंधेरा है तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कुछ, तो लेट्स सी।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आज नया दिन चढ़ा है और हम पहुंच गए स्वीडन। ये आपको जो ब्यूटीफुल घर और ग्रीनरी दिख रही है स्वीडन की है और राइट में समुंदर है, लेफ्ट में सॉरी। तो कैमरे में शायद दिखाई दिया होगा, पीछे दिखाई दिया होगा तो पता नहीं। हम लोग अभी अनलोडिंग के लिए जा रहे हैं डैशर कंपनी में। डैशर है पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो डैशर ही बोलेंगे। तो जॉन कोपिंग एरिया में जा रहे हैं हम लोग, जॉन कोपिंग। और यहाँ के नाम बड़े ही अजीब से हैं। एनीवेज अजीब से
जी तो आप स्वीडन के नज़ारे देखिए और जो मेरे भाई यूरोप में ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको इको के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। इको मैं भी इतना कुछ इसमें ख़ास मेरा है नहीं, बट 94-96 तक आ जाती है इको। काफ़ी बंदे हैं जो 100 भी लेके आ रहे हैं, बट अभी मैं उसके अंदर इतना माहिर हुआ नहीं हूँ इको ड्राइविंग में। तो 94-96% तक आ रही है मेरी अभी फ़िलहाल। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरी 60% थी, तो बढ़ते बढ़ते 70, 72, 80, 85, अब 94-96 पे है। तो इसके अंदर तो सबसे पहला रूल है कि तुम्हें 80 पे चलाना पड़ेगा। 80 का 82 भी नहीं चलेगा, 85 भी नहीं चलेगा, 80 पे ही चलाओगे। तो जैसे मेरे पास मान ट्रक है, तो मान नहीं एक्चुअली मैन है वो, तो मैन ट्रक के अंदर ऐसा है कि ये इको अपने आप मेंटेन करता है। आप उसको सिर्फ 80 पे रखो तो वो आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस देगा इसका इको का, आपका इको बढ़िया आएगा 80 पे। पहला रूल है। दूसरा रूल है कि आपको -9 +9 रखना है, जो सेटिंग है। मान में जो मान चला रहे उनको, मैन चला रहे उनको पता है कि इसमें सेटिंग है +9 -9 रखना है। और जब भी ये जैसे एक हिल आता है, हिल आने के बाद जब डाउन आना वाला होता है तो ये 70 पे आ जाती है, और 70 पे आके फिर अपने आप रोल करके, फिर जब डाउन आता है तो उस पर कंटिन्यूस रोल करके अपना फ्यूलिंग कंजम्पशन बचाती है। तो आपको वो जब 70 पे जा रही है तो आप पैर का रेस देके या उसका क्रूज़ कंट्रोल आगे पीछे करके उसको नहीं छेड़ सकते। आप छेड़ोगे तो आपका बंद हो जाएगा इको ड्राइविंग, और आपको इको देगा नहीं। तो आपको उसको छेड़ना नहीं है। 70 पे आ रहा है, 70 आने दो। अब अगर आपको मेंटेन करना है, अगर आपकी कंपनी आपको पैसा देती है, मेरी कंपनी मुझे अच्छा पैसा देती है अगर 90+ हो तो मुझे आगे पीछे वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पीछे आएंगे काफ़ी लोग आएंगे, लाइटें मारेंगे, चिल्ला के जाएंगे, जो भी है हॉर्न मारेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे प्यारे हैं, हम यहाँ पैसे के लिए आए हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना। तो मैं आराम से चलता हूँ। 80 पे चलोगे तो आपके आगे पीछे भी कोई नहीं होगा, फ्री चलाओगे आप, क्योंकि सारे यूरोप में सब गोरे जो है ये तो सब भगाते ही है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं भगाते हैं, वो लोग 85-90 पे रखते हैं, वो निकल जाते हैं। हम 80 पे रह के आराम से चलते रहते हैं रास्ते में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फिक्स रहा है कि मैं 80 पे ही चलता हूँ। और ये कंटिन्यूस जो क्रूज़ कंट्रोल, फ्यूल कंजम्पशन या एफिशिएंसी है वो भी बढ़ाता रहता है। 80 पे रखोगे ना आप तो थोड़ा सा रेस करेगा, 82-85 तक जाएगा, फिर वापस 75 पे आएगा, वापस बढ़ाएगा। वो उससे कंजम्पशन जो क्रूज़ कंट्रोल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है, 2 लीटर के ऊपर जाती है। वो 2 लीटर 2% पता नहीं क्या है उसके, बट एनीवेज वो बढ़ता है। तो ब्रेकिंग तो, और दूसरा है कि ब्रेकिंग अगर आपको कम करनी है तो आप क्या करना है, जैसे और इको बढ़ाने के लिए भी आप जब कोई एग्जिट निकालना है, जैसे ये आगे 71 एग्जिट आ रहा है, आपको पता है आपको 71 का एग्जिट लेना है। अगर मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कम से कम 500-600, अगर आपके पास लोड कम है तो आपको 500-600 मीटर पहले क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करना पड़ेगा। रोल होगी गाड़ी, फिर जब आप एग्जिट में एंटर होगे तो फिर आप ब्रेक मार सकते हो। अपने जो इंजन ब्रेकिंग है वो 1 2 3 के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मोस्टली तो 2 तक यूज़ करो, 1 2, और फिर गियर डाउन करो। नीचे ये जो लीवर है इसका ब्रेकिंग का, इंजन ब्रेकिंग का, इसको नीचे टैप करोगे तो वो गियर डाउन करता है। तो उसको टैप करते रहो, गियर डाउन करेगा और स्लो होगा। बट इसको बारिश में नहीं करना है, स्लिपरी रोड है, बारिश है, अगर ऐसा करोगे तो फिर गाड़ी स्किड होगी। बारिश में नहीं करना है, पानी जमा है एग्जिट्स पे नहीं करना है, बर्फ़ में नहीं करना है, तो पैर के इससे कंट्रोल करना है। ठीक है, बर्फ़ में तो इको वो लोग इतना पूछते नहीं हैं। तो खाली रोड पे आपको ये करना है, रोलिंग जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। अभी जैसे हमारी कंपनी 20% रोलिंग मांगती है, मेरा 18-19% तो है ही, तो उसकी वजह से 90 के ऊपर इको रहता है। अगर आपका पूरा 20% हो गया और 80% क्रूज़ है कंट्रोल, तो फिर आपको
तो 100% आएगा आपका। काफ़ी बंदे हैं जो 100% ला भी रहे हैं, हम इतने एफिशिएंट अभी हुए नहीं हैं। तो बस इको ड्राइविंग का यही फंडा है जिससे आप फ्यूल कंजम्पशन भी बचा सकते हो, इकोनॉमिक ड्राइविंग भी अच्छी कर सकते हो। 90 प्लस आएगी, 100% है आपका, 93, 94, 96 तक आएगी। और 100 तक लेके जाना है तो आपको रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ब्रेक लग रहे हैं तो आप क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करके रोल करो और गैप रखो आगे के ट्रक में और तुम में, आगे ट्रैफिक में गैप रखो। जितना ज़्यादा गैप रखोगे, कम से कम 300 मीटर रखोगे, तो उतनी रोलिंग ज़्यादा होगी। जैसे आपको दिख रहा है आगे अगर ब्रेक लग रहा है तो आप क्रूज़ कंट्रोल ऑफ कर दो, रोल होने दो, रेस कम होने दो। जितना रोल होगा उतना बेटर है, उतना फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो बस यही फंडा है, और कोई पॉइंट्स अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहे ऐड करने के लिए। तो जैसे, और हाँ, वो राउंड अबाउट्स और एग्जिट्स और ये सब में रोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर 700 मीटर पे राउंड अबाउट आ रहा है, आपको पता है कि सीधी रोड है, रोल हो सकती है गाड़ी, तो कम से कम 500-600 मीटर रोल हो, कम से कम 10 सेकंड तक रोल हो गाड़ी। उसके लिए बेशरम बनना पड़ेगा आपको। 500 मीटर में बंद कर दोगे, गाड़ी राउंड अबाउट आने तक 30-40 पे आ जाती है। तो पीछे वाले थोड़ा करते हैं, बट बेशरम बनना पड़ेगा अगर पैसे कमाने हैं तो बस यही फंडा है। हाँ जी दोस्तों, हम अभी पहुँच गए अपने अनलोडिंग कंपनी के पास। ये वैक्स जो वाला एग्जिट लेना है हमें, वैक्स जो 91 नंबर। तो जब भी कंपनी के पास पहुंच जाओ, 10-15 किलोमीटर पहले गूगल भी लगा लो कि कभी लोकेशन गलत हो या गलत जगह से लेके जा रही है। जैसे अभी मेरा जो है गलत जगह से लेके जा रही है, तो मैंने गूगल भी लगाया है साथ में, गूगल मुझे सही लेके जाएगी। ये थोड़ा घुमा के लेके जा रही है मेरी जो ट्रक GPS है, क्योंकि कंपनी के पास आगे कभी हो जाता है कि रास्ता गलत है। Anyways, let's go to unload. Take the exit right. ले माता ले। गाड़ी ऐसे रुकती है पीछे, तो चलो हमारा लग गया ब्रेक, बट यहाँ पे हम बिना ब्रेक के रोक लेंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं जा रहा है।
से रोकते हैं। और ऑन अबाउट पे ट्राई किया करो, ब्रेक नहीं मारनी, निकल जाओ सीधा ही। ये आ गया डैशर, ये रही डैशर की एंट्री, सामने है जो डैशर। ये हो गई हमारी डैशर में एंट्री। कभी भी रोड जो साइन लगे वो चेक किया करो कंपनी में। जैसे अब अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट मार दूँ तो नो एंट्री है, लेफ्ट नहीं जाना है। वहाँ दिख रहा है 1 वे लिखा हुआ सामने, यस मैं सीधा जा रहा है। और सीधा जाके सामने पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगा के वापस पैदल आना है। यहाँ पे ऑफिस में यहाँ भी मैंने ब्रेक नहीं लगाया, देखो इंजन ब्रेक पे रोक रहा हूँ मैं। बस इंजन ब्रेक पे गड्डी रोक दी। ओके चलो, अब मैं अनलोड करा लूँगा तो ये ब्लॉग ख़त्म करेंगे इधर ही। और फिर मुझे लगता है यहाँ से लोड करा के फिर से स्विट्ज़रलैंड जाना है मुझे, तो उसके लिए नया ब्लॉग बनाएंगे। ओके बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हाँ जी, मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था, मगर आई गेस डॉक पे लगाना है गाड़ी, तो आपको डॉक पे दिखा दे लगाने का। मतलब कैमरा तो सामने लगा है, पीछे का तो दिखेगा नहीं, तो आखिरी शॉट यहाँ से। हम अगर वहाँ से लेफ़्ट मार लेते तो यहाँ पे एंट्री नहीं थी, इसीलिए पीछे से घूम के आना पड़ता है। यहाँ पर है डॉक नंबर 4, तो यहाँ पे हम गाड़ी लगाएंगे अब। बस आप लोगों को शायद इतना ही